अगर कोई लड़की हमारे समाज में गलती से भी एक बार कोई जीन्स पहन ली तो गलत लड़कियों में आ जाएगी। फ़र्क डालते हैं लड़का और लड़की में, कहते हैं कि लड़की को ज़्यादा अधिकार नहीं है, पढ़ाई भी नहीं कराते मैम पूरी, तो कहते हैं कि तू बस इतनी पढ़ गई, नाम आ गया, गाँव निकलाएंगे, बस बहुत है। उन्होंने कहा दहेज देना भी चाहिए, लेना भी चाहिए, जो ये पहले से चलता आ रहा है। हमसे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने कोई काम किया है तो कोई सोच समझ के किया है, कोई गलत थोड़ी ना किया है। मेरे दोस्त वे बोलते थे कि मतलब लड़कियों से इतना वो दूर रह करो, लड़कियों में जाके लड़की बन जाओगे तुम। हाँ, ऐसा बोलते थे बहुत से लोग कि तू लड़कियों की तरह रोने बैठ गया। मैंने ऐसे तो किया, कहा बस तू लड़कियों की तरह रो रहा है, वो कहते हैं ऐसे बहुत से लोग। जब जो शुरू में एजेंट ऑफ चेंज ट्रेनिंग हुई थी, लास्ट पीरियड था, तो मैम आई, उन्होंने बोला कि जो बदमाश बच्चे हैं उनको भेज दो। और फिर हम नीचे गए, तो फिर राहत मैम थी जो ट्रेनिंग से आए हुए थे एजेंट ऑफ, हम बैठे, हमको पेपर दिया और हमको सॉल्व करने के लिए दिया कि क्या क्या उसमें मेल और फीमेल के बारे में लिखा था। ऐसे क्वेश्चंस पेपर आए थे और हमने उसको फिल किया। ट्रेनिंग के बाद हमको नॉलेज मिली, हमको पहले इतनी नॉलेज नहीं थी, हमको जितना समझ में हम टिक कर दे और तुक्के से मार दे, हमने जितना भी मारा था। थे हमारे स्कूल में जब सर गए थे यूनुस और शमीम, तो उन्होंने कहा था कि हमारे हेडमास्टर से मिले थे, सर से उन्होंने कहा कि सर हमको इतने लड़के चाहिए। तो ये बात सर ने भी कही थी, भाई लड़कियों को क्यों नहीं ले रहे आप? तो कहा कि सर नहीं, लड़के ही चाहिए हमको। लड़के को सुधार करने के लिए ये होता है कि वो लड़के पापा बनेंगे आगे जाकर। हमारे यहाँ पे जब लड़का होता है तो पूरी ऐसे तैयारियाँ होती है, झांकी टाइप में बनती है, बोलते हैं लड़का होगा, लड़की होती है तो ऐसा कुछ नहीं करती। जब मैं होगी कुछ नहीं करेगा, मेरा भाई वो तो बहुत होता है। जब से मैं सिक्किम से जुड़ा हूँ, वो अपने घर वाले से बात किया है, क्योंकि अब हम बहनों को भी बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं है। लड़का लड़की दोनों, मतलब मैं अपनी नज़रों से अंतर नहीं देखता कि लड़की कमा नहीं सकती, लड़का कमा सकता है, या लड़की इजी वर्क करेगी, लड़का हार्ड वर्क करेगा। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, उनको भी हक है, हमको भी हक है। किसी कानूनी है उसमें तो लिखा नहीं है कि लड़की ये काम नहीं कर सकती, लड़का ये काम नहीं कर सकता। सबको बराबरी का हक मिला है, आज़ादी सबको बराबरी की मिली है, तो जिम्मेदारी भी सबको बराबरी की होनी चाहिए। मैम मेरी बहन 8वीं हुई है मैम, 2-3 साल बाद है ना मैम। मैंने कहा कि पापा से, पापा इसकी 10वीं ओपन से करवा दो, अगर ऑनलाइन ना पढ़ा हो तो आप इसको 10वीं तो करवा दो। उन्होंने कहा नहीं, अब क्या करेंगे 10वीं करवा के, छोड़ो, अब इसकी शादी करके इसको भेज देंगे। मैंने कहा अब हमें भी पढ़ाना छोड़ दो, जब लड़कियों की नहीं पढ़ाए तो हमें क्या करेंगे मैम पढ़ के। तो उसने कहा कि इसकी 10वीं ओपन से करवा दें मैम। फिर फॉर्म वॉर्म भरा मैम, अभी उसकी 10वीं बिल्कुल क्लियर हो चुकी है मैम। जैसे कि ये सीक्वेंट प्रोग्राम है, ये हमको ये बातें सिखाता है। क्या पता हम सीक्वेंट अटेंड ना करके हम भी ऐसे हो सकते थे, उनमें आ सकते थे, लेकिन हमने अटेंड किया, हमें कुछ पता चला। आप बड़े होके किस टाइप के मर्द बनना चाहोगे? अच्छा मर्द बनना चाहूँगा कि लड़कियां हैं जो हमारी मतलब वाइफ होंगी या फिर और भी औरतें होंगी, उनको मौका दें। ये देखा है हमने कि औरतों को ना मौका नहीं देते, कहते हैं कि रहने दो, तुम घर पे रहो, मैं चला जाऊँगा। कहीं पे ज़रूरत पड़ती है, स्कूल में भी कहते हैं कि कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स मीटिंग में पापा को बुला कर लाते, मम्मी को नहीं लाते, पता नहीं क्यों। वो बहुत से कहते हैं कि मम्मी को ऐसा रखूँगा कि पूरी ज़िंदगी में स्कूल में कदम नहीं रखेगी, ऐसा कि पता नहीं क्यों होता है मैम। इस ट्रेनिंग में जो एजेंट ऑफ चेंज है, जब ट्रेनिंग हुई थी, तो जो आज जितना मैं अभी बोला हूँ, इसमें से मुझे कुछ नहीं आता था। जितना भी मैंने आज बोला है, ये सब मैंने ट्रेनिंग में सीखा और आगे भी जाके इसी के डायरेक्शन पे रहूँगा। मतलब इस जैसे कहते हैं ना कि पटरी पे चढ़ गए और फिर उतर जाओगे, तो वो पटरी पे चढ़ना है मुझे और आगे भी जाके सीखना है बहुत कुछ। और मर्द जिसे बोलते हैं कि आज के तौर पे कि मतलब अगर ये भारी वजन उठा सकता है, असली मर्द यही है, या ये मूंछ रख लेगा, असली मर्द यही है। असली मर्द वो नहीं कहलाता, असली मर्द वो कहलाता है जो दूसरे की फीलिंग्स को समझे, दूसरे की मदद करे और खुद को इस लायक बनाए कि वो किसी के काम आ सके, उसको भी मर्द कहते हैं।